नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। क्या आप जानते हैं कि भारत के स्वाधीनता संग्राम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई योगदान नहीं था? क्या आप जानते हैं कि जिस वक्त महात्मा गांधी की अगुवाई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अंग्रेजों के साथ खड़ा था? क्या आप जानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन के समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अंग्रेजों का साथ दिया था? क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आजादी के बाद भारत के संविधान और तिरंगे को स्वीकार नहीं किया था? और क्या आप जानते हैं कि आजाद भारत के इतिहास में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर 3 बार प्रतिबंध लगाया गया था? इन तमाम जानकारियों के बावजूद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से अपने पितृ संगठन, अपने मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रशंसा में कसीदे काढ़े हैं। उसके 100 साल के इतिहास का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया है कि संघ के लोगों ने, संघ के स्वयंसेवकों ने राष्ट्र निर्माण में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आइए पहले नरेंद्र मोदी का यह भाषण सुन लीजिए, फिर इसे ऐतिहासिक तथ्यों की कसौटी पर कसेंगे। मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा। तो आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा कर रहे हैं कि संघ ने, यानी आरएसएस ने पिछले 100 सालों में राष्ट्र निर्माण में अमूल्य योगदान दिया है, उल्लेखनीय योगदान दिया है। इसके साथ साथ वे ये दावा भी कर रहे हैं कि आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। आइए पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास और उसके राष्ट्र निर्माण में योगदान को जान लेते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में विजयादशमी के दिन डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। डॉक्टर हेडगेवार इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। वे एक आंदोलन में जेल भी गए थे, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के बाद से उन्होंने और उनके संगठन ने स्वाधीनता संग्राम की तरफ पलटकर भी नहीं देखा। यहां तक कि 1925 में संघ की स्थापना के बाद जितने आंदोलन हुए, स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, महात्मा गांधी ने जितने आंदोलनों का आह्वान किया, उन सब में आरएसएस के लोग शामिल नहीं हुए। यहां तक कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी संघ की कोई भूमिका नहीं थी। ऐतिहासिक प्रमाण यह साबित करते हैं कि डॉक्टर हेडगेवार ने उस वक्त बाकायदा अपने स्वयंसेवकों को लिख कर दिया था कि वे भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल न हो।
व्यक्तिगत हैसियत से अगर किसी को शामिल होना है तो वो जा सकता है, लेकिन संघ भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं होगा। इसके अलावा जिस वक्त भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तब संघ की ही एक दूसरी समर्थक पार्टी हिंदू महासभा बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध जैसे राज्यों में मुस्लिम लीग की पार्टी की सरकार में शामिल थे। प्रोफेसर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल की सरकार में बाकायदा मंत्री थे और वे उस वक्त भारत छोड़ो आंदोलन की कमर तोड़ने के लिए अंग्रेजों को मशवरा दे रहे थे। इसके अलावा जब 1948 में 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हुई, तब भी गांधी जी की हत्या में संघ के स्वयंसेवकों का हाथ माना गया था। यहां तक कि गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गॉडसे का संबंध भी संघ से माना गया था। उस वक्त संघ ने इस बात का खंडन किया था कि गॉडसे संघ का स्वयंसेवक था। बाद में गॉडसे के भाई गोपाल गॉडसे ने बाकायदा इंटरव्यू में कहा था कि नाथूराम गॉडसे और उनका संघ से हमेशा रिश्ता बना रहा था। यानी 1925 में संघ की स्थापना के बाद 1947 में आज ही के दिन 15 अगस्त को देश की आजादी मिलने तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वतंत्रता संग्राम में शामिल नहीं था। भारत छोड़ो आंदोलन में जिस वक्त पूरे देश में कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारियां हुई थी, उनके बड़े नेताओं से लेकर छोटे छोटे कार्यकर्ता और साधारण लोग लाखों की संख्या में अंग्रेजों की कैद में कैद थे। 1000 के करीब लोग भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद हुए थे। तब भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके स्वयंसेवक इस आंदोलन से दूरी बनाए हुए थे। यद्यपि एक बहुत मजेदार बात यह है कि संघ पिछले कुछ सालों से दावा कर रहा है कि एक स्वयंसेवक भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद हुआ था, कोई एक व्यक्ति शहीद हुआ था, वो संघ का स्वयंसेवक था। उनका यह दावा भी फर्जी है। इस बारे में हमारा एक वीडियो है, आप देख सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दिन 9 अगस्त को हमने साझा किया था। तो कुल मिलाकर जहां तक सवाल संघ का राष्ट्र निर्माण में योगदान का है, संघ के योगदान का है, तो सबसे पहली जरूरत देश की आजादी के संग्राम में पड़ी थी। तब संघ स्वतंत्रता संग्राम से बहुत दूर खड़ा था, इसके उलट अंग्रेजों का साथ दे रहा था। अब बात करते हैं आजादी के बाद की। प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र निर्माण में संघ की भूमिका, उसके योगदान को उल्लेखनीय बता रहे थे, लेकिन वे भूल रहे थे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आजाद भारत के उन संगठनों में शामिल है जिसके ऊपर, जिसकी संविधान विरोधी गतिविधियों के चलते 3 बार प्रतिबंध लग चुका है। पहली बार संघ पर प्रतिबंध लगा था 4 फरवरी 1948 को, यानी महात्मा गांधी की हत्या के 4 दिन बाद, और उस वक्त प्रतिबंध लगाने वाले व्यक्ति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित नेहरू सरकार के गृह मंत्री। और तब भी सरदार पटेल ने बाकायदा अपने पत्रों में इस बात का उल्लेख किया था कि गांधी जी की हत्या में संघ के दुष्प्रचार का भी बहुत बड़ा योगदान है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 11 सितंबर 1948 को तत्कालीन सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर को एक पत्र लिखा था। उसमें लिखा था कि आरएसएस वालों के भाषण सांप्रदायिक विष से भरे हुए होते थे। इसके अलावा संघ ने महात्मा गांधी की हत्या पर मिठाइयां बांटी थी, उस पर हर्ष प्रकट किया था। ये शब्द सरदार पटेल के हैं। इसके बाद 1975 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आपातकाल के दौरान प्रतिबंध लगाया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने संघ की कानून विरोधी गतिविधियों को देखते हुए उस पर बैन लगा दिया था। लेकिन यहां यह भी याद रखिए कि तत्कालीन सरसंघ चालक बाला साहब देवरस ने आपातकाल का समर्थन किया था। वे उस वक्त श्रीमती इंदिरा गांधी को चिट्ठियां लिखकर आपातकाल के पक्ष में संघ की सेवा के लिए तत्पर थे। बाला साहब देवरस लिखते थे अपनी चिट्ठियों में कि संघ के कार्यकर्ताओं को अगर जेल से रिहा कर दिया जाएगा तो वे
इंदिरा गांधी की और सरकार की रीति नीति में सहयोग करने के लिए, देश सेवा के लिए तैयार हैं। 20 सूत्रीय कार्यक्रम का संचालन करने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए भी संघ तैयार है। यहां तक कि बाला साहब देवरस ने आचार्य विनोबा भावे को पत्र लिखा था कि किसी तरह श्रीमती इंदिरा गांधी से उनकी एक भेंट करा दी जाए, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने बाला साहब देवरस के पत्रों का उत्तर नहीं दिया था। यहां तक कि बाला साहब देवरस संजय गांधी तक से मिलने को तत्पर थे। तो यह हुआ दूसरा अवसर जब संघ पर प्रतिबंध लगाया गया। तीसरा मौका आया बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद। 6 दिसंबर 1992 को जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाई गई, उसके बाद तत्कालीन केंद्र सरकार ने, पीवी नरसिंह राव की सरकार ने संघ पर 10 दिसंबर 1992 को प्रतिबंध लगा दिया। तीनों बार के प्रतिबंध संघ पर लंबे समय चले और अलग अलग कारणों से उन्हें बाद में हटा लिया गया। जैसे गांधी जी की हत्या के बाद जब प्रतिबंध लगा था, तब संघ ने सरदार पटेल और केंद्र सरकार को यह आश्वासन दिया था कि भविष्य में संघ किसी तरह की राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं होगा, वो देश के संविधान, देश के कानून का पालन करेगा। उसके बाद संघ से प्रतिबंध हटा दिया गया था। और अब ये भी जान लीजिए कि जिस वक्त देश की आजादी के बाद देश का संविधान बन रहा था, संविधान सभा भारत के लिए एक नए संविधान की रचना कर रही थी, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या कर रहा था? सच्चाई यह है कि भारत के संविधान के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ताल ठोक कर खड़ा था। तत्कालीन सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर ने बाकायदा यह कहा था कि हिंदू, इस देश के हिंदू इस नए संविधान को स्वीकार नहीं करेंगे। संघ भारत को नव स्वतंत्र देश, उसे मनुस्मृति के आधार पर चलाना चाहता था। यहां तक कि जब तिरंगे को संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज के रूप में मान्यता दी, तब भी संघ ने इसका विरोध किया था। संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में उस वक्त एक लेख छपा था जिसमें कहा गया था कि 3 रंग अपशकुनी होते हैं, अशुभ होते हैं, इसलिए देश के हिंदू तिरंगे झंडे को स्वीकार नहीं करेंगे। देश के हिंदुओं का झंडा भगवा झंडा ही होगा और एक न एक दिन सारे हिंदू भगवा झंडे के नीचे ही आएंगे। अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने न तो संविधान को स्वीकार किया और न तिरंगे को स्वीकार किया। यही वजह है कि 1950 में संविधान लागू होने के बाद, तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में स्वीकार करने के बाद 2002 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया था। आपको याद होगा, नागपुर के 3 युवकों ने जबरन संघ मुख्यालय में घुसकर तिरंगा फहरा दिया था। उन पर संघ ने मुकदमा दायर कर दिया था। तो इस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 से लेकर अब तक अपनी भूमिका राष्ट्र निर्माण में किस तरह निभाती रही है, आप अच्छी तरह जान गए होंगे। यानी 1925 से 1947 तक आजादी की लड़ाई में, स्वाधीनता संग्राम में संघ कहीं शामिल नहीं था। और उसके बाद, आजादी के बाद भी न उसने संविधान को स्वीकार किया, न तिरंगे को स्वीकार किया। और आज भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संविधान में निहित सर्वधर्म समभाव की भावना, सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, इस तरह के शब्दों का विरोधी है। संघ के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लगातार संविधान और तिरंगे के खिलाफ अभियान चलाते रहते हैं। भले दिखावे के लिए इस वक्त बीजेपी और मोदी की सरकार घर घर तिरंगा का अभियान चला रही है, लेकिन आप नहीं भूले होंगे कर्नाटक के बीजेपी के मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा का वो बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक दिन लाल किले पर भगवा फहराएगा। कुल मिलाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका हमेशा ही प्रश्नवाचक चिन्ह के घेरे में रही है। और सबसे आखिरी बात यह कि प्रधानमंत्री ने दावा किया कि आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है, यानी गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है एक प्रकार से। 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। इस बात का खंडन भी इस तर्क से होता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज तक पंजीकृत संस्था नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एनजीओ के रूप में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। फर्म्स एंड सोसाइटीज में जहां पर एनजीओ रजिस्टर होते हैं, संघ ने आज तक अपना पंजीयन नहीं कराया है। उसका कोई सदस्यता रजिस्टर नहीं है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इसलिए अगर प्रधानमंत्री ये दावा कर रहे हैं कि आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है, तो ये पूरी तरह निराधार दावा है। अब चलते चलते इस बात पर भी थोड़ा सा गौर कर लीजिए कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 सालों से प्रधानमंत्री की हैसियत से लाल किले की प्राचीर से जब जब भाषण दिए हैं, तब कभी भी संघ का जिक्र नहीं किया है। आरएसएस का नाम भी वे अपने भाषणों में कभी नहीं लेते रहे हैं। लेकिन अब अचानक बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, और इसकी वजह शायद ये है कि संघ और बीजेपी के बीच, नरेंद्र मोदी और संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। पिछले 10 सालों में आरएसएस और बीजेपी के बीच, नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के बीच खाई चौड़ी होती जा रही है। यही वजह है कि शुरू के 10 साल प्रधानमंत्री की हैसियत से नरेंद्र मोदी कभी भी संघ मुख्यालय नहीं गए। वे संघ मुख्यालय तब गए जब वे तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके थे। इस तरह से संघ और बीजेपी के रिश्तों में जो खटास है, उसके कई प्रमाण सामने आते हैं। और इसमें एक ताजा सबूत यह है कि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अपनी मर्जी से नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 1.5 साल से ज्यादा जेपी नड्डा कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी अपनी किसी कठपुतली को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, और संघ डॉक्टर मोहन भागवत उनके नाम पर तैयार नहीं है। यानी मोदी की मर्जी से संघ अब बीजेपी का अध्यक्ष नहीं बनने देना चाहता। शायद संघ की इस नाराजगी, डॉक्टर मोहन भागवत की नाखुशी, इन तमाम चीजों को डाइल्यूट करने के लिए, संघ को खुश करने के लिए, संघ को संतुष्ट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले की प्राचीर से संघ के कसीदे काढ़े हैं, उसकी शान में प्रशंसा पत्र पढ़ डाले हैं। देखना होगा नरेंद्र मोदी के ये बदले हुए तेवर संघ किस रूप में लेता है, क्योंकि डॉक्टर मोहन भागवत 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट का राग अलाप चुके हैं। और आपको याद है, नरेंद्र मोदी अगले महीने 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। तो अब आज के इस भाषण के बाद संघ और बीजेपी के रिश्ते, नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के रिश्ते कैसे रहेंगे, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। आखिर में एक बार फिर दोहरा दें कि जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कसीदे कढ़ रहे थे नरेंद्र मोदी, उस संघ का देश के स्वाधीनता संग्राम में कोई योगदान नहीं था, और आजाद भारत में उस पर 3 बार प्रतिबंध लगा था। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।